की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ट्रायंगल के बारे में जिसके ऊपर से कुछ भी जाता है तो वो गायब हो जाता है। और क्या बरमूडा ट्रायंगल में एलियंस हैं? आइए जानते हैं। अटलांटिक सागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है। इसे बरमूडा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हैरत की बात यह है कि पिछले 100 सालों में इसमें लगभग 75 हवाई जहाज, 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही कारण है कि ये एक मिस्ट्री या रहस्य बना हुआ है। इसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल 3 बिंदुओं को मिलाकर बनता है, मियामी, बरमूडा और सैन जुआन। इन 3 बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं के भीतर का छेद बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है। अब बात करते हैं बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुए जहाज की हिस्ट्री की। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पहली बार लोगों ने 20वीं शताब्दी के मध्य में जाना, जब इस क्षेत्र में कई रहस्यमयी घटनाएं घटी। साल 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स नाम का एक नौसेना जहाज, जिसमें लगभग 309 लोग सवार थे, इस क्षेत्र में अचानक से गायब हो गया। ये घटना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी और इस घटना के बाद से ही लोग बरमूडा ट्रायंगल को जानने लगे। इस जहाज के बाद साल 1945 में दूसरी सबसे बड़ी घटना तब हुई जब फ्लाइट 19 इसी इलाके में गायब हो गया। बताया जाता है कि एक ग्रुप ट्रेनिंग मिशन था जिसमें 5 टीवीएम रेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लाइट के गायब होने के बाद जब एक बचाव विमान उसे ढूंढने गया तो वो भी इस क्षेत्र में गायब हो गया। इसके अलावा साल 1948 में 2 और जहाज इसी इलाके में गायब हुए, स्टार टाइगर और DC-3। अगर बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों और विमानों के गायब होने की गिनती करें तो इसको लेकर कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्षेत्र में लगभग 1000 से अधिक जहाज और विमान गायब हुए हैं। अब आते हैं मलबे वाले सवाल पर। दरअसल बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाले जहाजों और विमानों का मलबा अक्सर नहीं मिलता, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसमें मलबे के अवशेष पाए गए हैं। हालांकि इसके बारे में भी कोई ठोस आंकड़े मौजूद नहीं है। और अब देते हैं आपके उस सवाल का जवाब कि आखिर कैसे बरमूडा ट्रायंगल में कोई भी गुजरने वाली शिप या प्लेन क्यों और कैसे गायब हो जाता है। अटलांटिक महासागर के इस हिस्से में अक्सर बहुत खतरनाक तूफान आते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में मौसम बहुत जल्दी बदल सकता है और इन तूफानों की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये बड़े से बड़े जहाजों को डुबा सकते हैं और विमानों को दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं। खराब मौसम और भारी बारिश के कारण नेविगेशन में गड़बड़ी भी हो सकती है, जिससे जहाज या विमान रास्ता भटक सकते हैं। इस क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम नामक एक शक्तिशाली समुद्री धारा बहती है। ये धारा बहुत तेज गति से बहती है और अगर किसी जहाज का इंजन खराब हो जाता है या वह किसी कारण से चल नहीं पा रही है तो ये धारा उसे तेजी से बहा ले जाती है। गल्फ स्ट्रीम के कारण जहाजों का मलबा भी दूर दूर तक बिखर सकता है, जिससे उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में चुंबकीय गड़बड़ी की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में असामान्य गतिविधियां होती हैं, जिससे कंपास जैसे नेविगेशन इक्विपमेंट सही दिशा नहीं दिखाते। अगर कंपास गलत दिशा दिखाए तो जहाज और विमान रास्ता भटक सकते हैं और अंत में दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं या फिर गायब हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का एक और सिद्धांत ये है कि बरमूडा ट्रायंगल के समुद्री तल पर मीथेन गैस जमा होती है, जिसे मीथेन हाइड्रेट्स कहा जाता है। जब समुद्र के तल पर मीथेन गैस अचानक निकलती है तो ये समुद्र की सतह पर बड़े बुलबुले के रूप में प्रकट होती है। ये गैस पानी की डेंसिटी को कम कर देती है, जिससे जहाज डूब सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अचानक होने वाली ये गैस विस्फोटक की घटनाएं जहाजों के डूबने का कारण हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस क्षेत्र में हेक्सागोनल बादलों का निर्माण होता है, जो एयर बम जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। ये बादल तेज हवाओं और अत्यधिक दबाव की वजह से बड़े क्षेत्रों में अचानक हवा के शक्तिशाली झोंके पैदा कर सकते हैं, जो विमान और जहाजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या डुबा सकते हैं। अब जानते हैं कि सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल के बारे में किसने बताया और दुनिया को इसके बारे में कैसे। क्रिस्टोफर कोलंबस को वास्तव में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले जानकारी मिली थी। हालांकि उस समय इस क्षेत्र को बरमूडा ट्रायंगल नहीं कहा जाता था। कोलंबस ने 1492 में अपनी पहली यात्रा के दौरान इस क्षेत्र से गुजरते हुए कुछ अजीब घटनाओं का उल्लेख किया था। उनकी यात्राएं उस समय अज्ञात क्षेत्रों की खोज के उद्देश्य से की जा रही थी और उनकी डायरी में दर्ज कुछ घटनाओं को बाद में बरमूडा ट्रायंगल से जोड़कर देखा गया था। जब कोलंबस नई दुनिया की ओर अपनी पहली समुद्री यात्रा पर थे तो उन्होंने कुछ असामान्य घटनाओं का सामना किया, जो आज बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में मानी जाती है। कोलंबस ने 8 अक्टूबर 1492 को अपने जहाज के कंपास में अजीब गड़बड़ी देखी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि कंपास सामान्य दिशा नहीं दिखा रहा था। ये घटना उस समय बहुत महत्वपूर्ण थी
क्योंकि कंपास एकमात्र नेविगेशन साधन था। ये गड़बड़ी, जिसे बाद में चुंबकीय असामान्यता कहा गया और बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य से जोड़ा गया था। कोलंबस और उनके क्रू ने 11 अक्टूबर 1492 की रात को दूर समुद्र में एक अजीब रोशनी देखी। उन्होंने इसे एक मशाल जैसा प्रकाश कहा जो रात के समय झिलमिला रहा था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये कोई कोस्टल आग हो सकती है, जबकि अन्य इसे रहस्यमय घटनाएं मानते हैं। बाद में इस घटना को भी बरमूडा ट्रायंगल की अजीब घटनाओं से जोड़ा गया। कोलंबस ने अपनी यात्रा के दौरान समुद्र में अजीब हलचल और लहरों का भी उल्लेख किया था। उन्होंने बताया था कि पानी की लहरें अचानक असामान्य ढंग से उठने लगी। हालांकि ये घटना उस क्षेत्र के मौसमी प्रभावों के कारण हो सकती है, लेकिन बाद में इसे भी रहस्य के रूप में देखा गया। अब जानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल्स और एलियंस का क्या कनेक्शन रहा है। अटलांटिक महासागर के इस इलाके में जाने से प्लेन और जहाज बचते हैं, क्योंकि ऐसा दावा किया जाता है कि करीब 200 प्लेन और जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। दशकों से जांच हो रही है, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि इस इलाके में ऐसा क्यों हो रहा है जो ग्रेवयार्ड बनता जा रहा है। इसमें एक थ्योरी एलियंस की दी जाती है। कुछ रिसर्च में ऐसा दावा किया गया है कि प्लेन और जहाज के गायब होने के पीछे यूएफओ का हाथ है। एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि इस ट्रायंगल को एलियंस धरती पर आने जाने के पोर्टल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसे आप लॉन्चिंग पैड टाइप भी समझ सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस एरिया में एलियंस का सूचना इकट्ठा करने का स्टेशन हो सकता है, जहाँ वे लोगों को शिप और एयरक्राफ्ट को पकड़ते हैं जिससे रिसर्च कर सकें। ये रिसर्च धरती पर लोगों और टेक्नोलॉजी को लेकर हो सकती है, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में एलियंस का होने का अभी तक किसी के पास कोई सबूत नहीं है। हालांकि इस पर काफ़ी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और ऐसे ही मज़ेदार